अभी आपने बताया था गाना शूट कर रहे थे, ये गाना वेडिंग के लिए था या प्रॉपर गाना शूट कर रहे नहीं थे? नहीं, प्रॉपर गाना था। अच्छा, तो सब वेडिंग के अलावा म्यूजिक वीडियोस भी करते हाँ, बहुत बहुत कम करता हूँ मैं, बहुत रेयर करता हूँ, बट म्यूजिक वीडियोस भी करते हैं यार। हैं? ओह इंटरेस्टिंग। एंड मैंने चेक किया कि आप काफ़ी सेलिब्रिटीज़ के साथ भी काम कर चुके हैं, तो yeah. मूवीज़ में भी जाने का प्लान है अभी, पंजाबी मूवीज़ या फिर बॉलीवुड मूवीज़ में? मूवीज के पोस्टर शूट्स करते रहते हैं। ओके मतलब अभी कल भी एक पंजाबी मूवी का पोस्टर शूट था, वो भी आने वाली है, सो आई कैन नॉट डिस्क्लोज द नेम राइट नाउ। एंड उस और भी काफ़ी सारे, जैसे मेडल मूवी के सारे पोस्टर शूट हमने किए थे। उसके बाद शूटर मूवी थी जय रंधावा की, वो हमने किए थे। लवर मूवी के पोस्टर शूट्स, जितनी भी बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी हैं वो सारे हमने किए। बहुत सारे मूवी के पोस्टर्स, मतलब मेरे को तो नाम भी याद नहीं होंगे, बट बहुत सारे मूवी के पोस्टर्स कर चुके हैं हम। मतलब बहुत सारे गानों के लिए पोस्टर शूट्स कर चुके हैं हम। ये हम रेगुलर बेसिस पे करते रहते हैं। बट मतलब ऐसे म्यूज़िक वीडियोस में जाने का या फिर फिल्म्स बनाने का अभी ऐसा कोई, मतलब कोई अभी ऐसा माइंड में नहीं है, कुछ भी नहीं है। काफ़ी फैंटेसी लाइन है वो, अगर देखा जाए तो। आप पे इतना टैलेंट भी है, आप उनको क्यों नहीं कैप्चर करना चाहते जो बॉलीवुड में स्टार्स हैं? अब नहीं, ऐसा बॉलीवुड का ऐसा कोई सीन नहीं है। मतलब आई एम अ फोटोग्राफर, मेरे को मतलब कहीं ना कहीं इट्स गुड कि अगर कहीं ना कहीं मैं बॉलीवुड की भी मतलब ऐसे पोस्टर शूट्स करूँगा, बट मैं म्यूज़िक वीडियोस या फिर फिल्म मेकिंग में नहीं जाना चाह रहा। ओनली रीज़न कि देयर वाज अ टाइम, मैंने बहुत टाइम कहीं ना बहुत सारे मैंने म्यूज़िक वीडियोस किए हैं। एंड जो मेरा एक्सपीरियंस निकल के आया उससे, कि मेरा वेडिंग का काम बहुत ज़्यादा स्पॉइल होता है उसकी वजह से, बिकॉज मैं उतना टाइम नहीं दे पाता वेडिंग्स में। अब एक गाने का प्रोजेक्ट है, सपोज इट्स अ गुड सॉन्ग है ना, आपके पास बजट भी अच्छा है, सारा कुछ ओके है, बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ योर्स। मतलब इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज अब सपोज आप एक सिंगर हो, आपने मुझे सॉन्ग भेज दिया, आपको यही होगा कि मैं कोई बहुत अमेजिंग सा कॉन्सेप्ट बना के भेजूंगा। अब वो कॉन्सेप्ट बनाने के लिए मुझे टाइम चाहिए। बिल्कुल। मैं अकेला बैठूंगा, 2-4 बार 10 बार सुनूंगा, अपने आइडियाज़ राइट डाउन करूंगा कि क्या क्या इसके अंदर है ना, हम कर सकते हैं, क्या क्या नहीं। उसका थोड़ा और कहीं ना कहीं अपने किसी के दोस्त के साथ बैठ के, अपनी टीम के साथ बैठ के थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग करूंगा। इट विल टेक टाइम। चलो ठीक है, मैं 3-4 दिनों में किसी एक अच्छे आइडिया के साथ भी आ गया, विच इज़ डिफरेंट, विच इज़ गुड। उसके बाद मैं सिंगर को भी सुनाऊंगा, है ना। ऐसा हो सकता है सिंगर बोले वाओ व्हाट एन आइडिया, मतलब व्हाट अप, है ना, मतलब कॉन्सेप्ट। ऐसा भी हो सकता है, ऑपोजिट भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि यार नहीं वीरे, यार कुछ और देखते हैं आपा, तो मेरे को दोबारा से करना पड़ेगा। मतलब विच इज़ ओके, विच इज़ फाइन, विच इज़ पार्ट ऑफ द जॉब। बट उसके बाद सपोज हम मतलब 3 हफ्ते के अंदर सपोज हमने कॉन्सेप्ट फाइनल कर लिया। अब कॉन्सेप्ट फाइनल करने के बाद देन मुझे कहीं ना कहीं प्री प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। प्री प्रोडक्शन में मेरे को बहुत सारी लोकेशंस पे जाना पड़ेगा, लोकेशन हंट करनी पड़ेगी, आर्टिस्ट हंट करने पड़ेंगे, है ना, सारी चीज़ें अरेंज करनी पड़ेगी। चलो प्रोडक्शन के लिए एक बंदा हायर करूँगा मैं जो सारी चीज़ें अरेंज करेगा, बट वो मेरे से बार बार पूछेगा, मतलब उसमें भी मेरा हफ्ता 10 दिन जाएगा। उसके बाद लोकेशन देख दुख के, लाइटिंग समझ के, उसके बाद कौन सा चलो DOP रखना है, क्या करना है हमने क्या नहीं, है ना, किस तरह से शॉट्स करने हैं। करते करते शूट करने की जब बारी आएगी 20-25 दिन निकल जाएंगे बेयर मिनिमम। अब हमने सपोज 26-27 डे हमने शूट कर लिया, हमने 1.5 दिन का शूट रखा, डे नाइट, है ना। हमने 1.5 दिन का 18 आवर्स का हमने मतलब शूट किया, 18 आवर्स। अब अगले दिन एक और दिन निकल गया, उसके बाद अगला दिन सारे रेस्ट ही करेंगे, है ना। तो अराउंड 30 डेज के आसपास हमारे निकल गए। अब शूट हो गया उसके बाद एडिटिंग भी करनी है। अब जो कॉन्सेप्ट मेरे माइंड में है वो मैं ही एडिट करा सकता हूँ, वो कोई एडिटर, मतलब ठीक है हम बता सकते हैं एडिटर को, वो एक रफ टाइमलाइन बना लेगा, बट मुझे बैठना पड़ेगा। तो अब मैं 4-5 बार एक एडिटर के साथ बैठा एक बार। अब कहीं ना कहीं वो उसका एडिट मेरे को भी इतना पसंद नहीं आ रहा है। अब कहीं ना कहीं मैं उसे बता भी रहा हूँ, बट कई बार नहीं हो पाती वो चीज़ जो हमारे माइंड में होता है 100% एडिटर कर दे, जब मैं खुद एडिटर हूँ तो फिर मैंने वो प्रोजेक्ट पकड़ के दोबारा से बनाया, मतलब 0 से एडिट किया। फिर मेरे को हफ्ता और लग गया, फिर 15 दिन उसमें लग गए, मतलब 1.5 महीना मेरा निकल गया। एंड चलो प्रोजेक्ट लॉन्च भी हो गया, सबको पसंद भी आया हर एक चीज़, बट मेरे 45 डेज एक प्रोजेक्ट में चले गए। सो अब इतना टाइम हम ऑफ सीजन में तो चलो फिर भी कोई 1-2 प्रोजेक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, इतना टाइम चलते सीजन में नहीं निकाल सकते। सो दिस वाज द रीज़न कि कहीं ना कहीं मैंने थोड़ा सा म्यूजिक वीडियोस ड्रॉप कर दिया। और शायद इसके बाद ऐसा भी है कि रिलीज होने के बाद इन केस गाना नहीं चलता तो कहीं ना कहीं हमारा भी वो रहता है कि शायद वीडियो अच्छी नहीं थी या कुछ। वेडिंग में तो हमने रिजल्ट उनको दिया, उनको अच्छा लगा, वो खुश हुए, काम खत्म। हाँ, उसके रिलीजिंग का भी एक बहुत बड़ा झंझट है। अब वो गाना तो आज बना के दे दिया सपोज, उसके 3-4 महीने रिलीजिंग में भी लग जाएंगे, और जितने में रिलीजिंग होगी हमको खुद को भी वीडियो बनाने लगने लग जाएगी। एग्जैक्टली।